ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 30 जून 2021 आज बुधवार है। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने हम बच्चों से कहा है कि बच्चे, बाबा की आशीर्वाद लेने के लिए तुम्हें सपूत बनना है, सर्विसेबल बनना है और धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए बाबा से जो हमने प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा की अवज्ञा नहीं करनी है। और क्रोध करना, तंग करना, अगर किसी को दुख दिया तो बाबा ने कहा है कि उन्हें बहुत सजाएं धर्मराज के द्वारा मिलती हैं। इसलिए प्यारे बाबा ने कहा है कि बच्चे, हमेशा ही तुम्हें रॉन्ग कर्म करने से बचना है। अभी हम सभी विस्तार से सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य, अर्थात प्यारे बाबा की मीठी मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो, किसी को भी दुख न दो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो, किसी को भी दुख न दो। आज की मुरली में प्रश्न है, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? उत्तर है, बाबा ने कहा, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना, क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना। मुरली में गीत बजा है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। यह किसने कहा ओम शांति? बाप और दादा। यह तो बच्चों को जरूर निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप है परम पिता, परम आत्मा शिव, और यह ब्रह्मा सब बच्चों का अलौकिक बाप है। इनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। अभी भी कई ऐसे इतने कन्फ्यूजन में रहते हैं नए बच्चे कि ब्रह्मा बाबा को ही शिव बाबा समझ लेते हैं। और बाबा मुरली के अंदर कितना स्पष्ट रीति से बताते हैं कि निराकार पारलौकिक बाप, निराकार परम पिता परमात्मा शिव है, शिव बाबा, और ये ब्रह्मा बाबा है अलौकिक बाप। इनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। इतने बच्चे और किसके होते हैं क्या सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के? पहले नहीं थे, जबकि बेहद के बाप ने इसमें प्रवेश किया है तो यह हो गया दादा। यह दादा खुद कहते हैं कि तुमको पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। पोतरे हमेशा दादे के वारिस होते हैं। उनका बुद्धि योग दादे में जाता है क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक मिलना है। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते रहते हैं, ऐसे ही कहेंगे बड़ों की प्रॉपर्टी है। बड़ों की प्रॉपर्टी पर उन्हों का हक है ही। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हमको वह बाप पढ़ा रहे हैं। तुम अब सम्मुख बैठे हो। सम्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। कोई की दिल में तो बड़ा लव रहता है। हम ऊस तेउज भगवान के आकर इस साकार मात पिता द्वारा वारिस बनते हैं। बेहद का बाप बहुत मीठा है जो हमको राजाई के लायक बनाते हैं। माया ने बिल्कुल ही नालायक बना दिया है। कल बाबा के पास कोई मिलने लिए आए थे, परंतु वह कुछ समझते थोड़ी थे। बाबा ने समझाया, यह सब ब्रह्मा कुमार है, तुम भी ब्रह्मा के व शिव के बच्चे हो ना। कहा है तो जरूर।
यह सिर्फ सुनकर कहा, परंतु दिल में लगा नहीं, तीर लगा नहीं कि सचमुच हम उनके बच्चे हैं। यह भी उनके बच्चे हैं, वर्षा ले रहे हैं। वैसे ही हमारे पास भी कई बच्चे हैं जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है, वह खुशी, वह रुहाब नहीं दिखाई पड़ता है। अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, वह सारा चेहरे पर भी आता है। अभी तुम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा है। कल भी प्यारे बाबा ने कहा था ना कि मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करता हूँ। तो तुम जानते हो हम साजन की सजनिया है। एक खेरूत खेती का काम करने वाले की लड़की की कहानी है ना। एक राजा खेरूत की लड़की को ले आया, परंतु फिर भी उसे राजाई में मजा नहीं आया, तो लड़की को वापस गावड़े में छोड़ आया। बोला तुम राजाई के लायक नहीं हो। तो बाबा कहते यहाँ भी बाप श्रृंगार करते हैं, तुम भविष्य में महारानी बनो। कृष्ण के लिए भी कहते हैं भगाया पटरानी बनाने के लिए, परंतु कुछ समझते नहीं है। सब है ई रिलीजियस माइंडेड, समझते हैं ऐसे ही दुनिया चलती रहती, कुदरत है। बहुत है जो मंदिर टिकाने में भी नहीं जाते, न शास्त्र आदि को मानते हैं। गवर्नमेंट भी धर्म को मानने वाली नहीं है। भारत किस धर्म का था, अब किस धर्म का है, बिल्कुल नहीं जानते। अभी तुम बच्चे हो दैवी कुल के, जैसे वह क्रिश्चियन कुल के है वैसे तुम ब्राह्मण कुल के हो। बाप कहते पहले पहले तुम बच्चों को पति शूद्र से ब्राह्मण बनाता हो, पावन बनते बनते फिर 21 जन्मों के लिए तुम दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, दैवी गोद में जाएंगे। आगे थे आसुरी गोद में, आसुरी गोद से फिर तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। एक बाप के बच्चे भाई बहन हैं, यह एक वंडर है। सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के हैं, हमको तो श्रीमत पर चलना है, सबको सुख देना है, रास्ता बताना है। दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। तुमको बेहद का बाप मिला है, तुम ही उनके बच्चे बने हो। बुद्धि से जानते हो कलब पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर लेंगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी न कभी आकर पहुंचेंगे, आएंगे तो कुछ न कुछ लेने लिए। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, आज पावन बनने लिए आए हैं, कल फिर पतित बन पड़ते हैं। किसका खराब संग लगने से भूल जाते हैं कि बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा तो बहुत पाप आत्मा हो जाते हैं। जैसे कोई किसका खून करते हैं तो पाप लगता है, वह पाप भी थोड़ा है। यहाँ जो बाप का बनकर फारकती दे देते हैं, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हैं तो बहुत पाप लगता है। अज्ञान काल में इतना नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता है। अज्ञान काल में तो मनुष्यों में क्रोध कॉमन होता है। यहाँ तुमने किस पर क्रोध किया तो 100 गुना दंड हो जाता है, अवस्था बिल्कुल गिर जाती है, क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते हैं। धर्मराज का फरमान मिलता है पवित्र बनना है, तुम ईश्वर का बन जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। क्रिएटर तो वह एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। धर्मराज भी क्रिएशन है, धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं, फिर उस समय सिद्ध कर बतलाते। देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी हम क्रोध नहीं करेंगे, किसको दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सजा। बिगर साक्षात्कार सजा नहीं देते, प्रूफ तो चाहिए ना। वह भी समझते बरोबर मैंने बाप को छोड़कर यह कुकर्म किया, बदनामी कराने से फिर बहुतों पर आफत आ जाती है, कितनी अबलाएं बंधन में आ जाती है। सारा दंड बदनामी कराने वालों पर पड़ जाता है। इसलिए बाप कहते बड़े ते बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो। धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं तो सटका लगाने से फट पड़ते हैं, तो यहाँ भी सटका सहन न कर चले जाते हैं। ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। जो हेड ब्राह्मणी पार्टी ले आती है उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
एक ने भी अगर हाथ छोड़ दिया, विकारी बना, तो उनका पाप ले आने वाले पर आ जाएगा। ऐसे कोई को भी इंद्र सभा में नहीं लाना चाहिए। नीलम परी, पुखराज परी की कहानी भी तो है ना। इंद्र सभा में कोई छिपा कर ले आई तो इंद्र सभा में बास आने लगी। मधुबन में जब बाबा आते और उस डायमंड हॉल में कहो, ओम शांति भवन में, अगर कोई भी ऐसे आ जाते हैं, अभी कई बार ब्राह्मणियों को भी पता नहीं होता है, उन्होंने स्पष्ट रीति से बताया नहीं होता है, लेकिन फिर भी बाबा कहते ऐसे को लेकर के आते हैं तो उनको भी दंड मिल जाता है। तो ले आने वाले पर भी दंड पड़ गया, ऐसे कुछ कहानी है। वो पत्थर बन गई। बाबा पारसनाथ बनाते, फिर अगर अवज्ञा की तो पत्थर बन जाते। राजाई पाने का सौभाग्य गवा देते हैं। समझो कोई गरीब राजा की गोद लेते हैं, अगर नालायक बन पड़ा और राजा निकाल देवे तो क्या होगा? फिर कंगाल के कंगाल बन पड़ेंगे। यहाँ भी ऐसे है, फिर बहुत दुख महसूस होगा। इसीलिए बाप कह देते कभी भी कोई अवज्ञा नहीं करना। बाप है साधारण, इसलिए शिव बाबा को भूल साकार में बुद्धि आ जाती है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है। जो गंदे बन पड़ते हैं ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठ न सके। हर एक सेंटर इंद्रप्रस्थ है। आज बाबा ने कहा हर एक सेंटर इंद्रप्रस्थ है जहाँ ज्ञान की वर्षा हो रही है। नीलम परी, पुखराज परी नाम तो है ना। नीलम रतन को कहते हैं। ये बच्चों पर नाम रखे जाते हैं। कोई तो बहुत अच्छा जैसे रतन है, कोई फ्लो नहीं है, माना कोई भी दाग नहीं है, दाग रहित है। जवाहरात में कोई कोई बहुत दागी होते हैं, कोई एकदम प्योर होते हैं। यहाँ भी नंबरवार रत्न है। कोई कोई रत्न बहुत वैल्यूबल है, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। जैसे देखो कि बाबा ने हम बच्चों को सिलेक्ट किया हुआ है। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे तुम साधारण नहीं हो, तुम विशेष हो, वैल्यूबल। बाबा को पता है ना हमारी वैल्यू क्या है। भले आत्मा, कई ऐसी ब्राह्मण परिवार में भी आत्माएं होती है, वो नहीं परख सकती है, लेकिन बाबा ने सिलेक्ट किया है, बाबा ने परखा है तो हमारी वैल्यू क्या है। और बाबा ने सिलेक्ट किया है, हमारे अंदर जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं जरूर बाबा अपने कार्य में यूज करेगा और कर लेता है। तो वैल्यूबल जो है, कोई तो सर्विस के बदले डिस सर्विस करते हैं। गुलाब के फूल और अक के फूल में में भी कितना फर्क है। शिव पर दोनों चढ़ाते हैं। अब तुम जान गए हो हमारे में फूल कौन कौन है। बाबा ने मुरली चलाई ना, खुशबूदार फूल बनना है। जो ऐसे फूल होते हैं, सच्चे फूल, सच्चे परवाने। तो सच्चे फूल जो होते हैं ना, वो क्या करेंगे? खुशबू फैलाएंगे। कौन सी? वो आप समान बनाएंगे। माना जैसे बाबा को पहचान लिया है, बाबा की धारणाओं पर चल रहे, वैसे औरों को बनाएंगे। उनकी ही सब मांगनी करते कि बाबा हमको अच्छे अच्छे फूल दो। अब अच्छे अच्छे फूल कहाँ से लाए? रतन जोत फूल तो कॉमन होते हैं। रतन जोत माना वो सदाफुली का होता है ना, यह बगीचा है ना। तुम ज्ञान गंगाए भी हो, बाबा तो सागर ठहरा ना। ये ब्रह्मा है, ब्रह्मपुत्रा बड़े ते बड़ी नदी। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, जहाँ सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। बरोबर ज्ञान सागर बाबा है, ये चैतन्य ज्ञान सागर है। तुम भी चैतन्य ज्ञान नदियां हो। वह तो है पानी की गंगाएं। वास्तव में नदियों पर नाम पड़ा है, परंतु आसुरी संप्रदाय यह भी भूल गए हैं। हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाते हैं, उनको भी गंगा कहते हैं, परंतु मनुष्य समझते नहीं है कि यह चतुर्भुज कौन है। बरोबर इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम हो सच्ची ज्ञान नदियाँ। वह है पानी की, वहां जाकर स्नान करते हैं, समझते कुछ भी नहीं, बस देवी है। मनुष्य को तो कभी 4-8 भुजा होती नहीं है, कुछ भी अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको क्या बनाते हैं? हम तो 100% बेसमझ थे। बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भले यहाँ कोई राजा हो, परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में रात दिन का फर्क है।
क्या कहा बाबा ने कि भले यहाँ कोई राजा हो परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में रात दिन का फर्क है। तुम्हारे में कोई ऐसे भी है जो बाप को नहीं समझते तो अपने को भी नहीं समझते। देखना चाहिए कि मैं कितनी खुशबू देता हूँ, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूँ, क्रोध तो नहीं करता हूँ। बाप झट चलन से समझ लेते कि यह बच्चा कैसे होगा। सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। बाप का फरमान बरदार बच्चा होगा तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा मुआ भला, बाप का ना फरमान बरदार बच्चा होगा तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा मुआ भला। कितना नाम बदनाम करते हैं। इसको कहा जाता है तकदीर। किसकी तकदीर में क्या है झट पता लग जाता है। बाबा समझाते ये सपूत बच्चा है, वह कपूत है। बाप दादा को नहीं पहचाना, तकदीर में वर्षा लेना नहीं है तो क्या करेंगे। इस ज्ञान मार्ग में कायदे बड़े कड़े हैं। बाप पवित्र बने और बच्चे न बने तो वह बच्चा हकदार नहीं हो सकता है। उसको बच्चा नहीं समझेंगे, फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे, ये तो बाबा 21 जन्म के लिए हमको रिटर्न में देंगे। इसका मतलब यह नहीं कि बाबा के पास आकर बैठ जाना है, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सबको संभालना भी है परंतु ट्रस्टी होकर रहना है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चों आदि को बाप बैठ संभालेंगे, नहीं। ऐसे ख्यालात वाले भटक पड़ते हैं। यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल पवित्र चाहिए, अपवित्र कोई बैठ न सके, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। मन ज्ञान नहीं सुना सकेंगे। बाबा कोई श्राप नहीं देते हैं, यह तो एक लॉ है। बाप कहते हैं फिर खबरदार रहना, कर्मेंद्रियों से कोई पाप किया तो यह मरा, बड़ी भारी मंजिल है। बाबा का बच्चा बना तो फिर बीमारी सारी उथल खाएंगी। हमारे बीमारी माना क्या, अंदर के जो भी पुरानी आदतें ऐसे संस्कार हैं वो सारे निकलेंगे। डरना नहीं है। वैद्य लोग भी कहते हैं फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेंगी, तुम डरना नहीं। बाप भी खुद कहते तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेंगी, खूब तूफान में ले आएगा। अभी तुमको रॉन्ग और राइट की बुद्धि मिली है और कोई को रॉन्ग राइट की बुद्धि नहीं है, सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा आपका। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट है ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है, उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने हैं, सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। दूसरी पॉइंट, ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। फिर आज की मुरली में प्यारे बाबा का वरदान है, संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा ऊंच कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा ऊंच कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। स्पष्टीकरण है, सदैव यह स्मृति में रहे कि मैं हर समय हर सेकंड हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूँ, तो हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नजदीक आ जाएंगे। साथ साथ वर्तमान और भविष्य स्टेटस की स्मृति रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। यही 2 स्मृति आप समान बना देंगी।
समानता में आने से एक दो के मन के संकल्पों को सहज ही कैच कर लेंगे। इसके लिए सिर्फ संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए, अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी न हो। स्लोगन है, ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं, जहां सर्व प्राप्तियां है वहां प्रसन्नता है। ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं है, जहां सर्व प्राप्तियां है वहां प्रसन्नता है। तो हम सब ने सुने प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य। शिक्षाओं भरी मुरली है प्यारे बाबा की आज की। तो आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि बच्चे किसी को भी हमें दुख नहीं देना है। और बाबा को कौन से बच्चे प्रिय है वो भी बाबा ने कहा है आज की मुरली में। हाँ, आप सभी मुरली सुनने के साथ साथ पढ़ेंगे और उसको अपने जीवन में धारण जरूर करेंगे। और विशेष आज बाबा ने वरदान में जो कहा है स्टेज और स्टेटस, तो ये हमेशा हमें स्मृति में होना चाहिए। तो इससे बाबा ने कहा ना, उसके लिए अपने जो संकल्प है उन संकल्पों पर भी हमें क्या होना चाहिए, कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। संकल्प जो चलते हैं, तो स्टेज और स्टेटस, जैसे साक्षी और साथी, साक्षीपन की सीट और साथी को हमेशा अपने साथ रखना। तो वैसे आज प्यारे बाबा ने कहा है स्टेज और स्टेटस, तो हमेशा समझना है कि मैं स्टेज पर हूँ। जैसे हमें पता है कि जब प्रोग्राम होता है, कोई भी पब्लिक बैठते हैं सामने, और अगर हम स्टेज पर बैठे होते हैं तो हमें ये स्मृति रहती, हम स्टेज पर है, हमें सब देख रहे हैं, तो हमें कैसे बैठना है, कैसे रहना है स्टेज पर। तो उसी हिसाब से हमें हर पल ये स्मृति होनी चाहिए कि हम विश्व की स्टेज पर है। बाबा ने हम बच्चों को हीरो पार्टधारी कहा है ना, तो हम विश्व की स्टेज पर है। और स्टेटस जो बाबा ने कहा, तो स्टेटस हमारा क्या है, वर्तमान और भविष्य। अभी वर्तमान में हम कौन हैं, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण है, ब्रह्मा की औलाद है। और फिर भविष्य में हम देवी देवता बनने वाले हैं। तो ये हमारा सबसे ऊंचा स्टेटस है, तो ये हमें स्मृति में रखना है। तो आज की मुरली बहुत शिक्षाओं भरी है, तो उसको क्या करेंगे, अपने जीवन में जरूर जरूर धारण करेंगे। और आज सारा दिन इस स्वमान का अभ्यास करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। स्टेज, मैं विश्व की स्टेज पर हूँ, इसको कर्म करते हुए स्मृति में रखेंगे। और जैसे प्यारे बाबा ने आज कहा कि तुम सच्ची सच्ची कौन हो, ज्ञान गंगाएं हो, नदियाँ हो, तो इसको भी हम स्मृति में रखेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।